तो क्लास नाइन्थ का आप चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का नाम है आपका पोलिनोमियल्स मतलब बहुपद। और एक्सरसाइज 2.1 करें उससे पहले कुछ बातें सुनो। देखो पोलिनोमियल्स का मतलब क्या है, देखो नाम में ही छुपा है। पोलिनोमियल्स मतलब बहुपद, बहुत सारे पद होंगे। बहुत का मतलब दो या दो से अधिक। एक तो बहुत में नहीं आता, आपको पता है ना, एक वचन, दो वचन, सिंगुलर, प्लुरल। तो प्लुरल मतलब बहुवचन मतलब बहुपद, बहुत ज्यादा, दो या दो से अधिक पद कम से कम चाहिए। अब देखो कैसे, जरा समझो जरा। मैं आपको कहता हूं ये 7x+3 क्या ये पोलिनोमियल है? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहां पर दो पद है ना, टू टर्म्स है यहां पर, 1 2। मैं आपको कहता हूं 3x+5x क्या ये पोलिनोमियल है? तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है पोलिनोमियल? क्योंकि यहां पर दो टर्म बेशक है लेकिन दोनों है तो सेम, x और x, ये तो वैसे भी ऐड होके 8x हो जाएंगे, फिर यहां तो वन टर्म ही बच गया। तो ये पोलिनोमियल्स में नहीं आएगा आपका, समझे? इसी प्रकार से अब याद रहे, एक्सप्रेशन का मतलब व्यंजक होता है। अब देखो जरा, ये है आपका पोलिनोमियल्स। लेकिन पोलिनोमियल्स भी कई तरह के होते हैं। लीनियर होते हैं, क्वाड्रेटिक होते हैं, क्यूबिक होते हैं। कैसे, जरा समझो। अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं तो ये भी पोलिनोमियल ही तो है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो भी तो ये पोलिनोमियल ही है। ये है तो सभी पोलिनोमियल। तो फर्क क्या है यहाँ पर? तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, ये तीनों अलग अलग तरह के पोलिनोमियल है। अब देखो जिसकी सबसे बड़े, चलो आगे जाके पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन है 2.1 में ना, तो हर क्वेश्चन के साथ बताता रहूंगा क्या क्या होता है, ठीक? तो सबसे पहले तो बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल ये होते हैं एक्स वाई मतलब वाई टी वाई एक्स टी वाई, ये सब एबीसीडी के जो अक्षर होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। तो हमें ये बताना है कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कौन से पोलिनोमियल है जो वन वेरिएबल वाले हैं, विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, आपको आंसर का रीजन भी बताना है। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है? अभी बताया वेरिएबल या चर किसे कहते हैं? एबीसीडी के अक्षर को। एक का मतलब एक ही अक्षर होना चाहिए, दूसरा अक्षर नहीं होना चाहिए। वेरिएबल, वन वेरिएबल मतलब क्या है कि एक ही अक्षर हो, उसमें अगर एक्स है तो एक्स ही हो, वाई हो तो सिर्फ वाई हो, टी हो तो सिर्फ टी हो, दो तीन नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए। अब कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले एक बात समझो कि पोलिनोमियल्स कौन से नहीं होते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं सीधा कि √t/3, तो क्या ये पोलिनोमियल है? देखो भाई, वेरिएबल भी है और प्लस में वो भी है आपका, तो दो टर्म हो गए, लेकिन क्या ये पोलिनोमियल है? तो याद रहे ये पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल ना होने की दो बहुत जरूरी शर्तें हैं। वो क्या? कि एक तो रूट के अंदर कभी वेरिएबल नहीं आना चाहिए। ये वाला जो एबीसीडी का अक्षर है ना, ये रूट के अंदर ना आए। संख्या आ सकती है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ना t+√3, तो ये हो सकता है पोलिनोमियल, लेकिन t के ऊपर रूट नहीं आ सकता। और दूसरी बात कि कभी भी बटे में, हर में चर नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब अगर 1/t लिख दूं तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब बटे में टी नहीं आ सकता, क्योंकि टी की वैल्यू हमें पता नहीं, और टी की वैल्यू अगर 0 हो गई मान लो, तो ये क्या होगी? ये अनडिफाइन होगी। और टी की वैल्यू हमें जब पता नहीं है तो टी की वैल्यू तो 0 भी हो सकती है ना, तो इसीलिए बटे में भी ये टी नहीं आता है। अगर ये ऐसे आता है ना, तो इसे सोल्व करने का एक अलग तरीका है, वो 10th में सीखा जाता है। तो देखो जरा, तो ये दो तरीके, बिल्कुल अगर ये दो चीजें है ना, तो बिल्कुल भी पोलिनोमियल ही नहीं है वो। तो वन वेरिएबल तो छोड़ दो उसको। तो अब देखो पहला क्वेश्चन, तो क्या ये पोलिनोमियल है? आपको दिख रहा है बिल्कुल भाई साहब, कोई भी वेरिएबल रूट में नहीं है और कोई भी वेरिएबल बटे में, हर में भी नहीं है। तो इसका मतलब ये वेरिएबल है। वेरिएबल है तो क्या ये एक चर वाला है? तो इसमें कितने चर हैं? तो एक्स एक्स, पद नहीं, देखो ये टर्म होते हैं, एक पद, दो पद, तीन पद, लेकिन जो चर होते हैं वो एबीसीडी के अक्षर होते हैं, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स कितने हैं? तो वेरिएबल तो एक ही है ना, कौन सा? एक्स। तो आप लिखेंगे दिस इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पूरा लिखना है ऐसे। और क्यों है ये? क्यों है? बिकॉज इट हैज ओनली वन वेरिएबल, इसका एक ही तो वेरिएबल है, कौन सा? दैट इज एक्स, है ना। हिंदी बार क्या लिखेंगे? यह एक चर में बहुपद है क्योंकि इसका एक ही वेरिएबल है, एक ही चर है, वो एक्स है, बस ऐसे यहां पर लिख देंगे। अब देखो रूट के अंदर दो है, चर नहीं है कोई, तो ये पोलिनोमियल है। तो आप लिखोगे यह एक चर में पोलिनोमियल है, मतलब एक चर में बहुपद है। दिस इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इट हैज ओनली वन वेरिएबल, इसका सिर्फ एक वेरिएबल है, वो क्या है? वाई, और तो कुछ नहीं है। यहां पर देखो रूट टी है ना,
तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है, तो आप सीधा लिखोगे कि दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल, यह एक बहुपद नहीं है, बात खत्म। तो बहुपद ही नहीं है तो एक चर दो चर की तो बात ही छोड़ दो। ऐसे यहाँ पर बटे में वाई है तो आप लिख दोगे दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। अच्छा कारण लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल इज अंडर रूट्स, मतलब यह एक बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें चर वर्गमूल में है। सेम यहाँ पर यह एक बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें चर हर में है। दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल बिकॉज द वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर। सेम यहाँ पर देखो, ये वेरिएबल तो है लेकिन ये सॉरी ये पोलिनोमियल तो है लेकिन एक वेरिएबल में नहीं है ना, एक्स भी है वाई भी है टी भी है, तो आप लिख देंगे दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि बिकॉज इट हैज 3 वेरिएबल्स, क्योंकि इसके 3 वेरिएबल्स है, कौन कौन से, एक्स वाई और टी। तो सिर्फ आपको लिखना है, समझ में आ गया क्या होता है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल और कौन से पोलिनोमियल नहीं होते हैं, समझ आया, बस फिर बहुत है। अब इसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसका कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से प्रत्येक के एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अब एक बात देखिए, अब समझो गुणांक क्या होता है। देखो गुणांक का मतलब देखो नाम में छुपा है गुणा वाला अंक, मतलब जिसकी उसके साथ गुणा करी गई है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो समझो, अगर मैं ऐसे कहता हूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो देखो याद रहे गुणांक सिर्फ एक्स स्क्वायर का ही नहीं होता, कोफिशिएंट सिर्फ एक्स स्क्वायर का नहीं, किसी भी वेरिएबल का हो सकता है, क्योंकि हर वेरिएबल की किसी ना किसी के साथ तो गुणा करी ही जाती है जब भी पॉलिनोमियल लिखते हैं, जब बहुपद लिखते हैं ना। अब देखो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये कि एक्स स्क्वायर की गुणा किसके साथ है, तो किसके साथ है, 2 के साथ ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2। उसी प्रकार से एक्स का कोफिशिएंट 3, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3। उसी प्रकार से हर वेरिएबल हो सकता है, मान लो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब मैं आपसे पूछूं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मतलब एक्स क्यूब का गुणांक, इसके साथ किसकी गुणा है, तो किसी की नहीं, मतलब 1 की है, तो एक्स क्यूब का 1 है कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का फिर से इसके साथ कोई संख्या नहीं है, मतलब 1, तो गुणांक 1 तो होगा ही, तो 1 और माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस का है। ऐसे ही एक्स का गुणांक 2, तो गुणांक समझ में आया ना क्या होता है, गुणांक का मतलब ये होता है कि उसके साथ किस अंक की गुणा करी गई है। कोफिशिएंट का मतलब ये है कि उसके साथ कौन से नंबर की मल्टीप्लाई है, जिसका भी पूछ रहा है हमसे, किसका पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का ना, तो हम इन सभी में एक्स स्क्वायर का निकालेंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर का। तो यहां पर आप लिखोगे सीधे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर ये रहा, इसके साथ गुणा किसकी है, तो देखो गुणा में कोई अंक दिख नहीं रहा, मतलब कि 1 तो होता ही है, 1 तो मल्टीप्लाई करते ही हर किसी की, तो हर किसी के साथ 1 की तो मल्टीप्लाई होती ही है, 1 से कुछ फर्क पड़ता है, जब कुछ भी ना दिखे तो 1 है, तो 1 हो गया इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे यहां भी लिखेंगे आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पूरा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का 1 है, तो क्या हो जाएगा -1। यहां एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, तो पाई अपॉन 2 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। अब यहां पर ध्यान देना, हमसे पूछा तो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन क्या यहां पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो नहीं है ना, तो अगर एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो कोफिशिएंट कहां से होगा, तो कोफिशिएंट क्या लिखेंगे आप इसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा यहां पर, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि यहां पर तो एक्स स्क्वायर वाला नंबर ही नहीं है कोई, तो जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका गुणांक कहां से होगा, और गुणांक नहीं होने का मतलब 0 है, तो सिंपल हो गया ये भी। गुणांक सकता समझ आया, कोफिशिएंट क्या होता है, थर्ड बाद में करूंगा, अभी पहले फोर्थ देखो, क्योंकि थर्ड में डिग्री की बात हुई है, तो फोर्थ में समझो डिग्री होती क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपदों की घात लिखिए। अब एक बात सोचो, तो नॉर्मल घात नहीं है, अगर मैं आपसे कहूं ना इसका मतलब क्या होता है, 3 की घात 7, लेकिन ये वो वाली घात नहीं है, यहां पर बहुपद की घात की बात हो रही है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो रहा है। देखो डिग्री क्या होती है, घात क्या होती है बहुपद की, जो उस बहुपद में जो चर है ना उसकी सबसे बड़ी पावर, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल, बहुपद में चर की बड़ी वाली सबसे बड़ी घात जो है ना वही घात है, मतलब बड़ी शक्ति जो है वो घात है। तो यहां पर अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री देखो, यहां पर चर x है, तो देखो यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर x की पावर 3 है, तो बड़ी पावर कौन सी है x की, 3 ना, तो डिग्री क्या हो गई 3, सिर्फ 3 लिखना है और कुछ नहीं। आपको डिग्री x की 3 नहीं होती है,
देखो डिग्री का मतलब x की पावर 3 नहीं, डिग्री का मतलब सबसे बड़ी पावर सिर्फ, तो डिग्री मतलब 3 होता है, डिग्री कभी x की 3 नहीं होती, डिग्री कभी y की 2 मत लिखना। अब यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे घात, तो यहाँ की डिग्री क्या होगी दूसरे में, तो फिर से वही डिग्री घात क्या होती है, घात सबसे बड़ी पावर चर की, y की सबसे बड़ी पावर क्या है, स्क्वायर, यहाँ तो y है भी नहीं, तो y की पावर 2 है, तो घात क्या है 2। यहाँ पर देखो यहाँ पर t है, यहाँ पर t है ही नहीं, तो घात हमेशा वेरिएबल्स की देखेंगे, चर की देखेंगे सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो t की बड़ी पावर 1 है, तो यहाँ पर घात क्या हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ पर देखना जरा, हमने अभी पढ़ा कि घात क्या होता है, डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, और यहाँ पर क्या वेरिएबल है, तो वेरिएबल ही नहीं है तो घात कैसे होगी, तो घात क्या होगी 0, डिग्री क्या होगी सेम यही वाला। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, यहाँ एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0, सेम वही यहाँ पर डिग्री निकालनी है, और डिग्री तो हमेशा वेरिएबल से निकाली जाती है, जब यहाँ वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री कहां से होगी, डिग्री क्या होगी इसकी 0, सिंपल। डिग्री समझ आई, कोफिशिएंट समझ आया। अब जरा मैं थर्ड क्वेश्चन पढ़ के तब आपको बताता हूँ क्या पूछा थर्ड क्वेश्चन में उसने। थर्ड क्वेश्चन में बस एक एग्जांपल देना है हमें, क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में, कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल एंड मोनोमियल, मतलब एक पदी और द्विपदी का उदाहरण देना है जिसकी घात क्या हो 35, लिखा है हिंदी में कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का, मतलब एक द्विपद लिखना है जिसका घात 35 हो, और एक पदी लिखना है, एक मोनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 100 हो। सबसे पहले लिखते हैं द्विपद लिखना है, दो पद लिखने हैं, दो पद लिखेंगे तो मान लो जी दो पद तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन घात कितनी होनी चाहिए 35, तो घात 35 का मतलब बड़े वाली पावर 35, तो मान लो मैंने ऐसे लिख दिया x की पावर 35 जमा 2x, तो ये देखो दो पद है और घात क्या है 35 बड़े वाली पावर। दूसरे में क्या कह रहा है कि मोनोमियल लिखो, एक पद लिखो जिसकी घात 100 हो, लो जी t की पावर 100 होने गया, एक पद घात 100। तो ये सिंपल एग्जांपल देने हैं, बस एक क्वेश्चन उतना करने के लिए नहीं, सिर्फ एग्जांपल पूछा है आपसे। क्वेश्चन 2 और 4 समझ आया ना, कोफिशिएंट और डिग्री क्या होती है, तो फिफ्थ करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब निम्नलिखित बहुपदों में बताइए कौन बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघात है, कौन सा त्रिघात है। देखो बहुपद मैंने बताया आपको 3 टाइप के हो सकते हैं, होने को तो और भी हो सकते हैं, टेट्रानोमियल आगे भी होते हैं, 4 घात वाले 5 घात वाले, आपको 3 ही दिए गए हैं। अब देखिए समझे कैसे पता चले, देखो हमें देखना है घात क्या है बहुपद की। अभी चौथे क्वेश्चन में हमने पढ़ा ना घात कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे होती है, तो अगर डिग्री 1 है तो इसका मतलब वो कौन सा है, रैखिक है। अगर घात 2 है तो वो द्विघात है, अगर घात 3 है तो वो त्रिघात है। फिर से अगर डिग्री 1 है तो लीनियर है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 का मतलब ही क्यूबिक होता है, आप जानते हैं 3 की 3 मतलब क्यूबिक है। अब देखिए तो सिंपल यहां पर आप लिखेंगे डिग्री क्या है इसकी घात, इसकी घात अगर आप निकालें तो घात मतलब सबसे बड़ी पावर 2 है, तो अगर घात 2 है तो मैंने बताया घात 2 का मतलब द्विघात बहुपद, तो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सिंपल, इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दोगे आप, मतलब सीधा लिखोगे कि घात बराबर 2 है तो यह एक द्विघात बहुपद है, यहां पर घात बराबर 3 तो यह एक त्रिघात बहुपद है, डिग्री इज इक्वल टू 3, इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही घात बराबर 2 तो क्वाड्रेटिक हो गया, आपका द्विघात हो गया, यहां घात बराबर 1 तो लीनियर हो गया, रैखिक हो गया, आपका रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही 1 है पावर तो रैखिक है, लीनियर है, 2 है मतलब क्वाड्रेटिक, 3 है मतलब आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कुछ ऐसा था नहीं, 2.1 बस इंट्रोडक्शन टाइप है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, आपकी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। बस 2.1 में इन्होंने बस इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हुआ है आपका, कुछ ऐसा है नहीं। तो कर ले 2.1 भी देखें क्या है।